अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना बीमारी पे इस्लामी अहकामात बनाम सरकार। नाज़रीन, एक हदीस के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई भी है। वो ये कि औज सुरैया के हवाले से सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में कहा है कि जब वो नमूदार होगा तो वबा जुनसी है, ज़मीन पे किसी भी किस्म की कोई वबा हो वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी हकीकत और इस हदीस की तंदुरुस्ती जानने के लिए कुछ आलम दीन से आज बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि वबा के हवाले से दीन क्या कहता है और अल्लाह ताला की तरफ से क्या अहकामात हैं कि वबा की सूरत में हमें क्या करना चाहिए। रमज़ान का महीना, मुबारक महीना चल रहा है और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला की ज़ात करके पाकिस्तान जो है वो अभी तक तमाम मुश्किलात से बचा हुआ है। लेकिन हमें बहैसियत मुसलमान ये दुआ करनी चाहिए दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों के लिए, क्योंकि हमारा दीन जो है वो रहमत का दीन है, हर बंदे के लिए, हर बशर के लिए, हर मखलूक के लिए। तो दुआ सबके लिए करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को, जानदारों को इस वबा से महफूज रखे। रमज़ान का बाबरकत महीना जारी और सारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा होगा आपका। बीमारी की सूरत हाल है और लॉकडाउन के अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक ख़ूबसूरती ये है कि हमें इनफरादी जो इबादत है, हमारी खलवत में इबादत, वो करने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी साहब के पास, जिनसे मैं ये जानने हैं, असल में मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक भी यही पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने सुना है, मेरे अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि रोज़ा जो सा है वो इंसानी जिस्म की तत्हीर का अमल करता है, यानी कि उसे पाक करता है। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये तत्हीर का जो अमल होता है इंसानी जिस्म का, रोज़ा जो करता है, ये कैसे करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ रमज़ान रमज़ से मुश्तक़ है और रमज़ का एक माना है भट्टी। हम भट्टी में लोहा डालते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है और जंगार लगा भी होता है। फिर वो भट्टी नीचे से जब गरमाइश देती है तो वो लोहा पिघल जाता है। पिघलने से क्या होता है, उसकी जितनी भी इलाइश है सारी की सारी एक तरफ हो जाती है, जो प्योर है वो प्योर आयरन एक तरफ हो जाता है। तो माह रमज़ान ये एक भट्टी की मानित है। जब इंसान इस माह रमज़ान के पूरे पैकेज के साथ इसको ट्रैवल करता है, गुज़रता है, तो फिर इंसान के वजूद की तत्हीर है। अब वो पैकेज क्या है और उसकी ट्रैवलिंग कैसे है। देखिए, रमज़ान सिर्फ़ रोज़े का नाम नहीं है। रमज़ान चाँद के देखने से लेकर ईद के, शवाल के चाँद देखने तक का जो टाइम पीरियड है उसको उस तरीक़ेकार के मुताबिक गुजारने का नाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। रमज़ान से आने से पहले रमज़ान की तैयारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम में इश्तियाक पैदा फरमाया कि परवरदिगार हमें रजब भी मिल गया, शबान भी मिल गया, हमें ना माह रमज़ान तक भी पहुँचा दे ताकि उसकी बरकतें भी हम हासिल कर लेने में कामयाब हो जाएं। हम यहाँ पर तैयारी जो सी है वो मेरे ख्याल से सारी की सारी खुराक पे ही करना शुरू कर देते हैं। वो बाज़ारों में रश पड़ जाता है। मैंने देखा है अभी भी यही है कि बाज़ारों में सामान इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, बाज़ार में खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करने के लिए जा रहे हैं, मुनाफाखोरी करी जा रहे हैं। यानी कि मैं अगर रमज़ान को अपने बचपन से देखता हूँ तो रमज़ान मुझे समोसे, पकौड़े, वो फ्रूट चाट और इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ हमने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा शबानिया है जो माह शबान के अख्ताम पे रमज़ान की आमद से कबल दिया, हमने उस पूरे खुतबे में से सिर्फ एक जुमले को पकड़ लिया है और वो जुमला है, ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। तो हमने सिर्फ इस जुमले को पकड़ लिया है, भाई इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ रिज़्क़ के ऊपर फोकस कर लिया कि हमारा रिज़्क़ बढ़ना चाहिए, दस्तरखान लगना चाहिए, दस्तरखान के ऊपर अनवा अक़साम के फल मौजूद होने चाहिए। हमें सब्र से कोई गरज नहीं है, हमदर्दी गमखारी से कोई गरज नहीं है, दूसरे को रोज़ा इफ्तार करवाने से कोई गरज नहीं है, सहरी और इफ्तारी खाने से कोई गरज नहीं है, और फिर इस महीने में नफल और फ़र्ज़ अदा करने से कोई गरज नहीं है। बल्कि जो आप भी मुनाफाखोरी की बात कर रहे थे, मैंने अगले दिन इस जगह पे एक बात कही कि हमारी कैफियत इस वक्त ऐसी है कि हम में से हर आदमी दूसरा आदमी को नोच रहा है, नोच के खा रहा है। और किसी के साफ कपड़े देख के दिल करता है उतरवा लो कपड़े उसके। ऐसा लगता है कि नफसा नफसी है बाजार में। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जिस भी दुकान पे चले जाएं वो आपकी खाल उधेड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने कार का शीशा बंद किया हुआ है और इतनी ज़ोर से नॉक होती है, आप परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। पता चलता है कि वो एक आदमी मांगने वाला है, वो आपसे ये इल्तिजा कर रहा है, मुझे दे दें। यानी उसको ये भी नहीं पता कि मांगने के आदाब और मांगना किस तरह मुझे अगले आदमी को परेशान करके मांगने वाली बात भी आपने करी थी।
एक तो हम सिला रहमी करते हैं इस महीने में, इसलिए करते हैं कि लगता है सवाब ज़्यादा होगा, इस महीने में सवाब ज़्यादा होगा। दूसरा, मुझे ये गदागरों के बारे में बताएं, ये मांगने वालों के बारे में बताएं, क्योंकि हम अपनी सिला रहमी ऐसे करते हैं कि अगर हमने सदका खैरात फितराना या कोई फितराना को छोड़ें, सदका खैरात करना है तो हम बाज़ार में जाते हैं, कोई मांग रहा हो हम उसको पैसे देकर तसल्ली कर लेते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मांग रहा है ना, एक तो वो हराम काम कर रहा है मांगने वाला, उसको मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम में मांगना नहीं है, गदागरी किसी हालत में जायज़ नहीं है। तो फिर उसको पैसे दे देना और ख़ुद में ये तसल्ली कर लेना कि मैंने अल्लाह की राह में दे दिए, ये कैसा है इसमें? देखिए, अल्लाह वाहदहू ला शरीक अपने बंदों के दिलों के हाल बेहतर जानता है। बेशक। यहाँ पर ये बात सबसे अहम है कि देने वाला इस बात को इंश्योर कर रहा हो कि जिसको वो दे रहा है वो हकदार है कि नहीं। ये वो इंश्योर उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ज़कात देनी है ना। बेसिकली हम जब देने की बात करते हैं तो माह रमज़ान में हम अपनी ज़कात भी निकाल, सब माह रमज़ान में सबसे जो मुकद्दम है वो हमारी ज़कात है, जो हम ज़कात निकालते हैं। अभी आपने ये बात कही कि ये ख्याल करते हैं कि देने का सवाब ज़्यादा होगा, ख्याल नहीं, यकीनी है, ये बात बिल्कुल यकीनी है कि अल्लाह ताला इस महीने में नफल जो हम अदा करते हैं या जो नफली सदका करते हैं उसका सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है, और जो फ़र्ज़ अदा करते हैं उसका सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। ये भी खुतबा शबानिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये बात हमें यकीनी कहना है कि नफल करेंगे तो उसका सवाब फ़र्ज़ मिलेगा, फ़र्ज़ अदा करेंगे तो सवाब उसका 70 फ़राइज़ के बराबर मिलेगा। अब हमने जब ज़कात निकालनी है तो ज़कात निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम जिसको दे रहे हैं वाक़यातन वो ज़कात का मुस्तहक है कि नहीं। अगर वो ज़कात का मुस्तहक नहीं है तो हमारी ज़कात रायका चली जाएगी। अच्छा, इसलिए इन गदागरों को आप ज़कात कम से कम ना दीजिए। आपने सदका खैरात, जिसे आप सदकात नफली कहते हैं, अगर आपने वो निकालनी है वो आप निकाल लें। कुरान करीम की इस आयत गदागरी के बारे में क्या हुक्म है? मैं कहता हूँ कुरान करीम की जो आयत मुबारक है वो अम्मा साइला फला तनहर, सवाल करने वाले को झिड़को मत, सवाल करने वाले को झिड़को मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कुरान करीम में, व अम्मा साइला फला तनहर, और सवाल करने वाले को झिड़को नहीं, सवाल करने वाले के सवाल को रिजेक्ट मत करो। उसने हाथ फैलाया है ना, तो कम से कम जो आप उसको दे सकते हैं दे दीजिए। अच्छा, कम से कम जो दे सकते हैं आप दे दीजिए। हराम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और कुछ अर्ज़ किया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ अता फरमा दीजिए। आपने पूछा क्या आपको भी काम आता है? हाँ काम आता है, लकड़ियाँ मैं काट सकता हूँ। कितने पैसे तुम्हारे पास हैं? यह है क्या? बताया ये मेरे पास कपड़ा है, ये मेरे पास। तो वो बिकवा के उसको कुल्हाड़ी तैयार करवा के दी कि जाओ जाके लकड़ियाँ काटो और काट के आके बेचो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तालीमात को हम तक पहुँचाया है वो तालीमात तो गदागरी या मांगने को कंडेम करती हैं। कभी भी मांगना ये मुस्तासन तस्वुर नहीं किया गया है। और ये मांगा क्यों जाता है इस पर भी ज़रा गौर कीजिए। एक होता है आदतन मांगा जाता है, एक आदमी वो वाक़यातन इस ज़रूरतमंद है कि उसको कुछ दे दिया जाए और अपनी ज़रूरत से बेताब होकर वो मांगने के लिए सड़क पे नहीं आएगा ना, सफ़ेद पोश तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो मैं इन मांगने वालों को के बारे में यही कहता हूँ कि आप इन्हें ज़कात मत दीजिए, सदकात फ़राइज़ ना दीजिए। अगर बहुत भी है सदकात नाफिला का जो कम तर दर्जा बन सकता है कि उसने हाथ फैलाया हुआ है, तो अल्लाह के नबी ने भी फैलाए हुए हाथ को रिजेक्ट नहीं किया था। बाकी रही कि अगर ना देने की बिना पे ये बद्दुआ देंगे तो यकीन जान जाएं कि इनकी बद्दुआ नहीं लगेगी। चलें, अच्छा आगे चलते हैं। अब रोज़े के बारे में जब हम अहकामात जो हैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ और रोज़े की अहमियत जानने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को चाहता हूँ कि आपके थ्रू लोगों को पता चले कि रोज़ा सिर्फ फाका कशी, भूखा रहना या सिर्फ अपनी इबादात में मशगूल रहना ही है। यानी कि अगर मैं कमरे में बंद हो जाऊँ, सुबह भूखा अपना सहरी करूँ, सारा दिन नमाज कमरे में बंद रह के पढ़ता रहूँ और रात को अफ्तारी करूँ और फिर रात सारी इबादत में मशगूल हो जाऊँ, क्या ये रोज़ा मेरा अफजल होगा? ये कतन अफजल नहीं होगा। इंसान के ज़िम्मे जितने भी फ़राइज़ हैं उन्हें उसने साथ लेकर चलना है। रोज़े की हालत में उसे काम भी करना है, रोज़े की हालत में उसे उन लोगों की ज़रूरियात को भी पूरा करना है जिनका दारोमदार उस पर कायम है।
मिसाल के तौर पे अगर घर का सरबराह है, अगर वो कमा के नहीं लेकर आएगा तो बाकी लोग खाना कैसे खाएंगे। सिर्फ़ अपने माह रमज़ान को वो भी नफली इबादत से भरने के लिए और उसमें इजाफ़ा करने के लिए वो अपने फ़राइज़ को छोड़ रहा है, तो इन तमाम फ़राइज़ के बारे में उससे सवाल होगा। इसलिए एक आदमी उन तमाम फ़राइज़ को पूरा करने के बाद फिर नफल की तरफ जाए जो उसके ज़िम्मे आयद कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे उसने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, पढ़े। तरावी की नमाज़ पढ़नी है, पढ़े। सुबह फजर के वक़्त उसने जब सहरी के लिए उठना है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी पड़े। लेकिन दिन के औक़ात कार में जहाँ पे उसके ज़िम्मे वो तमाम अमूर सरअंजाम देना थे जिसकी बिना पे उसके पूरे घर का सर्कल चलना है या उन लोगों का सर्कल चलना है जो उसकी तरफ देखते हैं, तो उसे वो करना पड़ेगा, वो उनसे पहलू तही नहीं कर सकता। रूह का रोज़ा क्या होता है? अल्लाह अकबर। रूह का रोज़ा ये है कि इंसान रोज़े की हालत में अपने आज़ा के साथ कोई गुनाह ना करे, अपने जहन के अंदर गुनाह का इंदिया ना लेकर आए, और जहाँ उसने ज़ाहिरी तौर पे अपने आप को भूखा प्यासा रखा हुआ है, साथ साथ उसने अपने जहन से भी अपने रोज़े को मजबूती से पकड़ा हुआ है कि उसका जहन किसी भी बुराई की तरफ कन्वर्ट नहीं हो रहा। ये उसके वजूद का और उसकी रूह का रोज़ा करार पाता है। एक आदमी है वो दुकानदारी करता है, जैसे जिस मुनाफाखोरी से मेरे ज़हन में ये सवाल आया। अब वो दुकानदारी में नमाज पढ़ के आके मिलावट वाली चीज़ बेच रहा है, ये कैसा अमल है उसका? और उसको पता है कि ये मिलावट ज़दा है, उसको पता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको पता है कि वो मुनाफाखोरी कर रहा है, और उसने हज भी किया है, उसकी इतनी लंबी दाढ़ी भी है, और वो नमाज़ पढ़ के आया है और आके बड़े खुशो खुशू से नमाज़ पढ़ के आया है, इतर लगाया हुआ है, सफ़ेद कपड़े बड़े माशाल्लाह अच्छे पहने हुए हैं, आया हाजी साहब बैठे हैं अपनी दुकान के गले पे, और उसके बाद उन्होंने वही कारोबार शुरू कर दिया है जो कारोबार वो करते हैं। ये कैसा उसका मज़हब होएगा? देखिए, कुरान करीम में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई और मुनकरात से रोकती है। तो अगर वो नमाज मुनकरात से नहीं रोक पा रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं पे कोई खामी है, कहीं पे कोई ऐसी लीकिंग है, कोई ऐसी लीकेजेस है जिसकी वजह से उसकी नमाज उसके वजूद को सीधा कर ही नहीं पा रही है। नमाज के अदा करने का तकाजा तो ये है कि उसके अगले नमाज तक किसी भी किस्म का कोई गुनाह कबीरा सरजद ना हो, और मिलावट करना ये गुनाह कबीरा में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलावट करने वाले के लिए बहुत सज़ा का ज़िक्र किया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाज़ार तशरीफ़ ले गए, वहाँ पे गंदम का एक ढेर था, तो आपने जब उसके अंदर हाथ डाला तो वो अंदर से गीली निकल आई, वज़न बढ़ाने के लिए गीला किया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इंतहाई नापसंदीदा तस्वर किया। तो गोया मिलावट करने वाला वो माले नाहक पर बग़ैर हक़ के कब्ज़ा कर रहा है, वो दूसरे का माल छीन रहा है, और उसके लिए वही कुछ लिखा जाएगा जो एक लुटेरे के लिए लिखा जाता है, जो एक चोर के लिए लिखा जाता है। कि चोर तो आंखें बचा के लेके जा रहा है ना, लुटेरा सामने से लेकर जा रहा है। तो इसका ये अमल भी लुटेरे की माफिक है कि वो लोगों के सामने से उनका माल नाहक तरीके से अखज़ कर रहा है, कि लोगों को पता भी है कि जो हमें चीज़ मिल रही है ये मिलावट शुदा है। जितना मर्ज़ी वो ज़बान से कहता रहे इसमें मिलावट नहीं है, हम गोश्त की दुकान पे चले जाएं, हम कहेंगे हमें पानी के बगैर गोश्त चाहिए, वो कसम उठा देगा कि जनाब ये पानी के बगैर गोश्त है, लेकिन वो पानी के बगैर नहीं होगा, उसमें पानी लगा हुआ होगा। हज़रत एक शेर है बाबा बुल्ले शाह का, वो कहते हैं कि वे बुले आसा मरना नहीं गोर पे कोई और। मैंने जहाँ तक मैंने सीखा है या मैं सीख रहा हूँ आप जैसे बुज़ुर्गों से, आप जैसे उस्तादों से, मुझे ऐसा लगता है कि जब अल्लाह ताला कहता है कि जनाजे पे जाओ, जब अल्लाह ताला कहता है कि जब कि तुम्हारा अजीज़ फौत हो जाए तो उसको कब्र तक लेके जाओ, नीचे भी उतारो, उसका नमाज जनाजा और कफन दफन का तमाम इंतज़ाम आंखों से देखो, उसमें मौजूद रहो। उसका मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये एहसास दिलाना कि मेरा एंड जोन सा है वो ये है, ये कब्र जोन सी है ये मेरा एंड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कब्र से वो मट्टी अपने हाथों से झाड़ के आते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी ने मरना था, मैंने तो ज़िंदगा रहना है और मैं ज़िंदा ही रहूँगा। ये क्यों हमारे अंदर से ये नहीं जाता, और ये क्यों इतना पत्थर दिल हो गए हम कि ये इतनी सी चीज़ भी हमारी समझ में नहीं आती। इंतहाई अहम बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। इंसान
जिस नफ्सा नफसी के आलम में इस वक्त मौजूद है, उसने उसे सिर्फ़ एक ही बात सिखाई है, सिर्फ़ मेरी ज़ात नफ्सी, बस नफ्सी, यही सिखाया है इसे कि मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है। और वाक़तन वो इस चीज़ को भूल चुका है कि इसने कभी फ़ना भी होना है। जो कुरान करीम कहता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये क्यों कहता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत क्यों कहता है? इसीलिए कहता है लोगों को झंझोड़ने के लिए। कुरान करीम ने गुज़श्ता अंबिया की या गुज़श्ता अक़वाम के ऊपर आने वाले इबरतनाक अज़ाब ज़िक्र किए हैं, तो झंझोड़ने के लिए ज़िक्र किए हैं। हम कुरान कितना पढ़ते हैं? और कुरान पढ़ना सिर्फ ये नहीं है कि हम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह बस इसको पढ़ते चले जाएं। बेशक ये पढ़ना एक हरफ के बदले 30 नेकियां मिलती हैं, लेकिन कुरान का असल पढ़ना तो ये है कि कुरान जो इंसान की हदायत के लिए अल्लाह की भेजी गई किताब है, इससे हम नफ़ा कितना उठा रहे हैं, इससे हम अपनी ज़िंदगी के लिए हदायत कितनी हासिल कर रहे हैं, और हम इन हदायत की रोशनी में अपने आप को कितना सिरात मुस्तकीम पे चला रहे हैं। अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, और वाक़तन नहीं है, हम लोग कुरान नहीं पढ़ते, तासीर नहीं है, हम तासीर कैसे पैदा होगी? दुआ में तासीर क्यों नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी का खाना हराम का, पहनना हराम का, पीना हराम का, उठना बैठना हर शे हराम के ऊपर मुश्तमिल है, अल्लाह ताला उसकी दुआ क्यों कबूल करे? दुआ में तासीर क्यों नहीं रही? क्योंकि हमारे तो आस पास हर जगह पे हराम हरामी मौजूद है, और हमने हराम को लीगलाइज कर लिया है। हमने हराम को शायद सिर्फ सूअर का गोश्त तक ही महदूद कर दिया, वो भी पाकिस्तान में है। हाँ। जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं, या रंगीन मशरूब जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं, मैंने तो एक बंदे के बारे में ये सुना, जब उसको कहा गया हवाई जहाज़ के अंदर कि जनाब ये आप रंगीन मशरूब यहाँ पे छोड़ क्यों नहीं देते हैं, तो कहता है कि अल्लाह के अहकामात का ताल्लुक़ ज़मीन के साथ है, मैं तो फ़ज़ाओं में उड़ रहा हूँ। आप तसव्वुर करें, जब लोगों की ये सोच हो जाएगी तो फिर आप क्या तब्दीली की बात करेंगे, और किस तरीके से हमें तब्दीली आएगी? खैरात या सदका या इस तरह बांटना, ये किस तरह अच्छा ऐसा तरीका क्या है इसको बांटने का? अपने सदकात को अज़ियत और दूसरे को एहसान जतला के बातिल मत करो। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, मेरी नाकिस सी राय है, कि ये वबा जो सी आई है, ये शायद यही याद दिलाने के लिए आई है कि बंदया तेनू बुला लेना मैं अपने कोल। आपकी बात बिल्कुल बजा है। पूरी दुनिया, रब याद आ गया, पूरी दुनिया इस वक्त झंझोड़ के रह गई है। हाँ। और जो दुनिया का सबसे नंबर 1 ठेकेदार था, वहाँ पे आप खुद देख लें क्या कैफियत और क्या सूरत हाल है, और उनसे हम अपना मुकाबला करें मादी तरक्की में, हम तो किसी उसके उशरेशीर में नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, उतनी तबाही हमारे यहाँ नहीं है। अल्लाह ने हमें एक दफ़ा झंझोड़ लिया है, बिल्कुल। और हर अक्लमंद के लिए, जी शऊर के लिए सबक है इसके अंदर कि अब भी वक्त है, दोबारा राह रास्त पे आ जाओ, नहीं तो इससे बुरी मौत आ जाएगी, नहीं तो इससे भी बुरा वक्त आ जाएगा, इससे भी बुरा वक्त आ जाएगा, इससे भी बुरा वक्त आ सकता है। हमें इस वक्त को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये वाला वक्त किसी और आइंदा आने वाले बुरे वक्त से बहरहाल अच्छा वक्त है। वो वाला जो बुरा वक्त आएगा वो इससे भी बुरा तर होगा। अच्छा हज़रत, अभी रमज़ान मुबारक है, टीवी पे भी हर जगह देने की बातें बहुत ज़्यादा हैं कि दें, टीवी के से जो स्टार्स हैं वो जा के दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। ये देने में दिखावा जो उनसा है, इसके बारे में क्या हुक्म है, किस तरह देना चाहिए और लोगों में बांटना किस तरह चाहिए? क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी की तज़लील कर रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा क्योंकि हालात ख़राब हैं, तो बहुत सारे ऐसे मजबूर लोग भी हैं जो शायद इसलिए नहीं मांगते कि यार ये मेरी लेते हुए तस्वीर खींच लेगा और मेरी माशरे में क्या इज़्ज़त रह जाएगी, इससे भी घबरा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या हुक्म है? ये जो खैरात या सदका या इस तरह बांटना, ये किस तरह अच्छा ऐसा तरीका क्या है इसको बांटने का? अपने सदकात को अज़ियत और दूसरे को एहसान जतला के बातिल मत करो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वला तब्तुलु सदकातुम बिल मन्नि वल अज़ी, यानी मन का मतलब होता है एहसान जतलाना। हम अगर सदका इसलिए दे रहे हैं कि हम इसके ज़रिए एहसान जतलाएंगे या दूसरे को अज़ियत देंगे, तो इससे हमारे दिए हुए सदक़े बातिल हो जाएंगे।
खत्म किसी होते काम हैं, नहीं किसी आएंगे। काम नहीं आएंगे। अगर जहन के किसी खाने में ये बात मौजूद है कि जो मैं बॉक्स दे रहा हूँ इसके ऊपर मेरी तस्वीर होनी चाहिए, तो फिर यकीन जानिए उस बॉक्स में जो कुछ दिया जा रहा है देने वाले को तो फ़ायदा हो जाएगा, जिसको मिल रहा है उसको तो फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन जो दे रहा है उसको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा, बातिल हो जाएगा। अगर धकावा उसके अंदर है, अगर उसके अंदर लोगों को अजियत देना पाया जा रहा है। और वाक़तन बड़ी आपने सही तवज्जो दिलाई है कि लोग तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहते, नहीं खिंचवाना चाहते। हज़रत जो लोग आपको ले रहे हैं वो कैमरा देख, मैंने देखा लोगों को कि कैमरा देख के वो करीब नहीं आते, वो दूर खड़े रहते हैं। हमारे इदारे ने एक छोटा सा काम किया लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए, कोई बड़ाई नहीं। आइमा खुतबा ये माशरे का वो तबका होता है जो सफ़ेद पोश भी है और कभी किसी के आगे हाथ नहीं खिलाता है, नहीं कहता किसी नहीं को, कहता, कह भी नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कहते। हमने ना इन्हीं आइमा खुतबा के लिए ना 100 के करीब आइमा खुतबा के राशन का अहतमाम किया और हमने उनके घरों में पहुँचाया, कैटेगरी बना के, या इनके घर में पहुँचाना है, इनको यहाँ नहीं बुलाना है। इनकी एक इज़्ज़त है, एक वक़ार है, एक मुकाम है। इसी तरीके से जो बांटना चाहता है अल्लाह के माल को, अल्लाह के दिए हुए माल को तकसीम करना, ये क्या बात थी कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले, दाएं से दो तो बाएं को पता ना चले। इसका ये है कि जब तुमने अल्लाह के राह में सदका देना है तो उसे कैलकुलेट गिन के नहीं देना है, बस दे देना है, हाथ डाल के दे, जो भी आया दे दिया। कुरान करीम में अल्लाह वादा ला शरीक से की आयत मुबारका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि हम क्या खर्च करें। आपने फरमाया, अल्लाह का हुक्म आया, कुल लफ़ाफ़, कह दीजिए जो भी अज़ाफ़ी माल है सब अल्लाह के राह में खर्च कर दो। अब ये अगर देखा जाए इन्फ़ाक़ व सबिलिल्लाह, इसका तो अजर और बदला इतना है कि बड़े बड़े सहाबा कराम ने इसी इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह की बुनियाद पे अल्लाह के यहाँ अपना मकाम व मर्तबा बना लिया। आप ग़ज़वा तबूक की मिसाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुज़ूर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर का सारा सामान लेकर आ गए, पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? आपने क्या आगे से अर्ज़ किया? आपने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ के आया। पूरा माल ला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। यकीन जानिए जब हम कुरान करीम की इन आयत मुबारका की तिलावत करते हैं तो ये आयत मुबारका हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी होनी चाहिए, लेकिन कुरान करीम की ये आयत मुबारका का तर्जुमा, ये आयत मुबारका हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, सिर्फ़ ज़बान से अदा होने के लिए तो हैं, अमल पैरा होने के लिए नहीं। हज़रत कुरान, आप मौल्लिम भी हैं, आप यहाँ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। कुरान जैसे हम फैमिली नॉर्मल फैमिली के अंदर कुरान ये है कि नूरानी कायदा से शुरू किया जाता है, अरबी पढ़ाई जाती है कि तिलावत करनी आ जाए, बस ये हमारा फ़र्ज़ वालिदैन भी पूरा कर लेते हैं कि इसको अरबी पढ़नी आ गई है और ये कुरान की तिलावत कर लेता है। फिर वो बच्चा जो उनसे बैठ के, उसे अगर बहुत ज़्यादा मजहबी फैमिली है तो वो कहती हैं इसको हिफ्ज़ करवा दो। अब हिफ्ज़ करने वाले ने भी सिर्फ हिफ्ज़ कर ली अरबी, और उसको उसके मुँह से जो लफ्ज़ निकल रहे हैं, जो वो पढ़ रहा है, उसकी तासीर के बारे में वो कुछ नहीं जानता, उसके लिए उसका जायका कुछ नहीं है, उसके टेस्ट बर्ड्स पे वो कुरान का जायका आ ही नहीं रहा, उसके दिल और दिमाग पे वो कुरान आ ही नहीं रहा। तो इस तरह पढ़ाने का क्या फ़ायदा होता है? ये सिर्फ़ अपने आप को तसल्ली देने के लिए है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस ख़ानदान में जो बच्चा कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके 7 पुश्तों को माफ़ फरमा देता है, मग़फ़िरत कर देता है, या उसके वालिदैन की मग़फ़िरत हो जाती है। तो वालिदैन का अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराने के पीछे भी एक मकसद पिन्हा है, इसके साथ साथ हमारी बख्शिश भी हो जाए, यानी सिर्फ बख्शिश के लिए माफ़, यानी ताकि ना हम दुनिया में जो मर्जी करते रहे कर लें, लेकिन बस कुरान हमारे बच्चे ने हिफ्ज़ कर ले, हमारी बख्शिश हो। मुझे वो याद आ गया ना, पुलिस वाला पकड़ लेना, माफ़ कर दो, बस आज छड़ दो, अगे तो नहीं करांगा, बाहर जाके फिर वही सारा नहीं, अगले चौक पे फिर वही हिसाब किताब है, आज छड़ दो बस। हकीकत में ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत करें। हाँ, ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। कुरान को तर्जमे से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए।
कुरान करीम को तर्जमे से पढ़ाना चाहिए और कुरान करीम के जो बुनियादी मफहूम है या जो बुनियादी बात है आप कैटेगराइज कर लें, उसे इबादत को कर लें, समाज को अलग ले लें और रिश्तेदारों के मामलात को अलग ले लें। क्योंकि मैं देखता हूँ दूसरे मज़ाहिब में, अभी हम यूट्यूब पे देख रहे थे तो बाइबल स्टोरीज़ के नाम से उन्होंने स्टोरीज़ बनाई हुई हैं, कार्टून स्टोरीज़। वो इस कदर आगे जा चुके हुए हैं कि वो अपने बच्चों को बाइबल स्टोरीज़ पढ़ाते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे अगर यूट्यूब देख रहे हो तो वो यूट्यूब पे बाइबल स्टोरी ज़रूर देखते हैं कि ये स्टोरी हम वहाँ से देखेंगे। तो हम ऐसा क्यों कुछ नहीं कर सकते कि कुरानिक स्टोरीज़ हैं, बल्कि कुरान में मोस्टली हैं ही स्टोरीज़ जो बड़ी खूबसूरत हैं, जो सबक आमोज़ हैं, जो अल्लाह ताला ने बताने के लिए हमें बताई गई हैं। लेकिन मैं देखता हूँ जब हम किसी को जिक्र करते हैं, हम कुरान की एक भी स्टोरी डिस्कस नहीं करते, जब जो कि हमें पता है कि कलाम अल्लाह है, कि अल्लाह का कलाम है, लोहे कलम पर लिखा जा चुका हुआ है और वो लोहे अज़ल पर लिखा जा चुका हुआ है और वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ अल्लाह के लफ्ज़ हैं और अल्लाह ताला ने हमसे कम्युनिकेट किया हुआ है। फिर उसकी कम्युनिकेशन हम तक पहुँचाई क्यों नहीं जाती? हमें वो कम्युनिकेशन के लिए मौलवी साहब का या किसी उसका सहारा क्यों लेना पड़ता है कि वो अपने तरीके से हमें बता दे? देखिए, मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है। असल में ना हमने जिसे अपनी राहबरी और रहनुमाई के लिए मुंतखब किया है वो इस कैलिबर का ही नहीं है कि हमें ना उस लेवल पे लेके जाए। कि अपना किरदार ही इस काबिल नहीं है कि हमें, किरदार उसका ठीक है, कैलिबर नहीं उसका। ठीक है, वो अपने किरदार के अतबार से ठीक है, किरदार के ऊपर मैं शक नहीं करूँगा, ठीक है, वो अल्लाह और उसका मामला। लेकिन देखें ना, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, एक उसके अंदर आहलियत होनी चाहिए। अगर आप एक नाअहल को बिठा दें हुकूमत के सिंहासन पे तो जो खिलवाड़ करेगा आपसे बेहतर कौन जानता है। ठीक है। ऐसे ही अगर एक नाअहल को मिंबर रसूल पे आप बिठा दें तो वो दीन के साथ जो खिलवाड़ करेगा तो आप खुद तसव्वुर कर लें। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि जिन्होंने राहबरी और रहनुमाई जिनसे हमने लेनी है, हमने उनके चुनाव का कोई तरीका ही नहीं बनाया हुआ, हमने उनके चुनाव के लिए कोई म्यार ही नहीं रखा हुआ। हम तो ये कहते हैं जो सबसे कम पैसे ले उसको मिंबर रसूल पे आके बैठा दो। हज़रत मैं वो एक मूवी देख रहा था, द मैसेज, अंग्रेज़ ने बनाई है, सरकार दो आलम के ज़िंदगी पे एक फ़िल्म बनाई है। उस फिल्म के अंदर उन्होंने उनको दिखाया नहीं, लेकिन उस फिल्म के अंदर एक सीन है जिसमें वो पत्थर रखा जाता है, जो तशबीह दी गई है हज़रत बिलाल हबशी की, उस पे सीने पे पत्थर रखा गया। मैं वो फिल्म देख रहा था और मैं ये सिर्फ उस फिल्म को नहीं मैंने देखा, मैं सिर्फ ये इमेजिन कर रहा था कि एक बंदा ज़मीन पे लेटा हुआ है, तपती गर्मी है और उसके सीने पे पत्थर रखा जा रहा है और वो गुलाम है और उसे कहा जा रहा है कि क्या अपने शिरक पे आ और छोड़ दे अपना ये दीन, और वो नहीं छोड़ रहा और वो कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो जज्बा था हज़रत, ये जज्बा उस तक ख़त्म क्यों हो गया? ये आगे क्यों नहीं चला कि मुझे मेरे दीन से मोहब्बत, क्या इसलिए कि मैं सिर्फ एक इस्लामी या मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मेरे अंदर नहीं है? या मैंने देखा है कि जो मुस्लिम फैमिली में पैदा होते हैं, जो पैदाइशी मुस्लिम हैं, उनमें इतनी वो जुस्तजू और वो इश्क नहीं नज़र आता जो मुझे ऐसे में नज़र आता है जो नो मुस्लिम हो, जो भी हुआ हो। उसकी वजह यह है कि हमने ना हर चीज़ को टेक एज ग्रांटेड ले लिया है, रूटीन की बात है। हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, बाई बर्थ हम मुसलमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत से पैदा होता है। ये उसके वालिदैन होते हैं जो उसको यहूदी बना देते हैं, जो उसको मजूसी बना देते हैं, जो उसको नसरानी बना देते हैं। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं तो हम मुसलमान हैं, हम बाई बर्थ मुसलमान हैं, बाई चॉइस मुसलमान नहीं हैं। और जो बाई चॉइस मुसलमान होता है उसे खूब अहमियत पता होती है कि वो दीन इस्लाम को क्यों कर इख्तियार कर रहा है, इसके अवाक़िब क्या होंगे, इसके नताइज क्या निकलेंगे और कहाँ पे उसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कौन कौन सी मुसीबतें उसके रास्ते में आएंगी। हमारे यहाँ कोई मुसीबतें रास्ते में नहीं आती, लेकिन जो इस्लाम पे अमल करना शुरू कर देता है उसके लिए रास्ते में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। गोया हमने इस्लाम पे चलने के मामले को मुश्किल बना दिया कि लोगों के लिए जब तक नफा मेरी ज़ात से आपको नफा होगा तो आपकी बरकरारी है। कौमों के समझ में यह बात अल्लाह ताला ने जिक्र की है कि कोई भी कौम उस वक्त तक बाकी रहती जब तक वो इंसानियत के लिए नफ़ा का बाइस है। ये मेरा अगला सवाल यही है, दीन में जबर नहीं है, दीन में जबर नहीं है, लेकिन हमने मुश्किल बना दिया है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब दीन में आ गया तो फिर हेरा फेरी नहीं हो सकेगी, पेंकी पेंकी नहीं हो सकेगी। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो हम माशरती तौर पे
इतने हेरे फेरी की आदत हैं कि अगर हम रास्ते पे आ गए तो वो फिर हम कैसे करेंगे? जो हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है, जो हमारी जिबिल्लत में है, जो हमारे डीएनए के अंदर है, कैसे निकलेगा वो? तो वो निकालने से निकलेगा, वो तरबियत करने से निकलेगा। और हमने, अफसोस से ये दोबारा अर्ज़ करूँगा, तरबियत के इस मामले को टेकअप नहीं किया, अख्तियार नहीं किया, तो हमें मुआशरा इससे भी ज़्यादा गिरता हुआ महसूस होगा, इससे ज़्यादा गिर जाएगा। मुआशरे में कोई इक़दार नहीं है, हमारे मुआशरे में कोई इक़दार नहीं है, बहुत कम, ख़त्म होकर रह गई इक़दार। अगर मुआशरा कायम दायम है तो वो जो खाल खाल कहीं पर अपनी इक़दार के साथ कायम है, वो उनकी वजह से मौजूद है, मुआशरा चल रहा है। अदरवाइज़ हमारे मुआशरे में कोई ऐसी कैपेबिलिटी या इतनी खासियत नहीं है कि अल्लाह ताला इस मुआशरे को एक तुलानी अता फरमाए, एक लंबा अरसा लेके चले। अल्लाह ताला कलाम मजीद में बहुत वाज़ेह अंदाज़ में ये फरमा देता है कि लोग जब तक लोगों के लिए नफ़ा आवर रहेंगे, अल्लाह ताला उन्हें बरकरार रखेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, कि लोगों के लिए जब तक नफ़ा आवर होंगे, मेरी ज़ात से आपको नफ़ा होगा तो आपकी बरकरारी है। कौमों के पस मंज़र में ये बात अल्लाह ताला ने जिक्र की है कि कोई भी कौम उस वक्त तक बाकी रहती जब तक वो इंसानियत के लिए नफ़ा का बाइस है, शैतानियत ना करे, इंसानियत के लिए नफ़े वाला काम करेगी। अल्लाह ताला उसको उरूज भी देता है, कतई नज़र इसके कि वो अल्लाह को मानता है कि नहीं मानता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह ताला का ये जनरलाइज उसूल है, फार्मूला है। देखें, अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की है, सबक भी पढ़ अदालत का, सदाकत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझी से काम दुनिया की अमामत का। अब हम समझते हैं कि शायद मुसलमान ही इमाम बनेगा, नहीं, इमाम का मतलब क्या है? दुनिया को लीड करने वाला। बिल्कुल ऐसे ही। अदालत, सदाकत, शजाअत, ये तीन वस्फ़ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में पाए जाते हैं। बेशक। ये तीनों वस्फ़ जिस भी कौम में आ जाएंगे वो दुनिया को लीड करेगा। बेशक। मुसलमानों में थे, मुसलमानों ने लीड किया, 1000 साल तक लीड किया, कभी बड़े सग़ीर में किया, कभी अफ्रीका में किया, कभी सेंट्रल एशिया के अंदर किया, यहाँ तक कि हम इटली तक पहुँच चुके हुए थे सल्तनत उस्मानिया के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? डाउनफॉल शुरू हो गया। हज़रत, आखिर में करीब जा रहे हैं हम, वक्त ख़त्म होता जा रहा है। तबलीग के हवाले से थोड़ी बातचीत पूछना चाहता हूँ। तबलीग के हवाले से कंट्रोवर्शियल नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ कि लोग समझें वो जो किताब है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो एक मुकम्मल किताब है, मुकम्मल दीन है और अल्लाह ताला के नबी ने हम पे मुकम्मल किया है, उसमें किसी को एतराज़ नहीं है। इसमें क्या अहकामात हैं तबलीग के? क्योंकि मेरे 2 दोस्त हैं, वो अभी नए उनको वो ना यूट्यूब पे वो सुन के सारे क्या कहते हैं लेक्चर्स सुन के वो शुरू हुए हैं, उस तरफ आना शुरू हुए हैं। तो उन्होंने अपने गिर्द एक दीवार सी बना ली है, एक हाला सा बना लिया है कि उनके करीब होते हुए मैं डरता हूँ या कोई भी डरता है। उनको ऐसा लगता है जो उनके करीब हैं कि इसके पास जब बैठोगे ना ये एक ही चीज़ से शुरू करेगा और एक ही चीज़ की तरफ जाएगा और इसकी नज़र में ये सही है, मैं गलत हूँ। और जब वो मुझे गलत करेगा तो मेरा जो जिबिल्लत है वो कहेगी कि यार इससे दूर रहो, ये बार बार मुझे गलत ही कहता है, मुझे गलत ही कहता है। तो वो जो गलत कहना दूसरे को और दूसरे को दीन की तरफ ऐसे बुलाना कि वो जो कर रहा है वो जलालत में है, वो पस्ती में है, वो गंदगी में है, बस मैं हूँ जो साफ़ हूँ, तो मेरी तरफ आ जाओ, मैं सफाई में हूँ और इस तरफ आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा सरापा तबलीग है, कौल बाद में है, अमल पहले है। बेशक। और जो इस तरीके नबवी के अलावा तरीका इख्तियार करेगा उसे रुसवाई है। वाह वाह, बेशक। और तरीके नबवी क्या है? तरीके नबवी ये है कि अमल करके दिखाओ। हाँ। लोगों को ये ना को गाली नहीं देनी है और साथ खुद भी गाली देते रहो, नहीं, लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। बेशक। बगैर गाली के बात करो, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को उठा कर देख लीजिए, पूरे 63 बरस की ज़िंदगी में कोई एक लफ्ज़ बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सब गाली किसी के लिए निकली हो, नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अज़ियत नहीं पहुँचाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस ऊँट को दिलासा दिया जो आपके पास आके बिलबिलाया, आपने बताया कि ये अपने आका की सख्तियों का जिक्र कर रहा था कि खाने को नहीं देता है, तो आपने तो उस
ऊँट को ढारस बंधाई, आपने उस परिंदे के बच्चों को जो कि एक झाड़ी के अंदर मौजूद थे, उस झाड़ी को हाथ ना लगाने दिया अपने सहाबा को कि वो चिड़िया या जो परिंदा था वो आपके सर के ऊपर आकर चक्कर काटना शुरू हो गई थी कि कहीं मेरे झाड़ियों को हाथ लगाया तो मेरे बच्चों का जो घोंसला है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से लोगों को अपना गर्विदा बनाया। रास्ते में बच्चे थे, कुतिया के बच्चे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसके ऊपर लेके चल जाते, लेकिन नहीं, आपने उन्हें साइड से निकाला। साइड से क्यों निकाला? ताकि उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। एक और हदीस आपने मुझे बतानी है। एक जगह पे मैं देख रहा था वो जानवर को मार रहे हैं, कुत्ते को मार रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स को गोली मार रहे हैं। वो लेटा हुआ, उसको आगे गोली मार दी उन्होंने, मर गया, खून निकल रहा है, तड़प रहा है, जानवर तड़प रहा है। मैंने एक हदीस सुनी है, मुझे करेक्ट करें, बल्कि आप खुद मुझे बताएं कि जब वो काफ़िला पूरा लश्कर का लश्कर घुमा दिया था कि आगे कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। जी जी बिल्कुल, वो बताएं ज़रा प्लीज़। बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ जो आपकी मोहब्बत थी उसमें आप कभी भी किसी के साथ नाजायज़ नहीं करते थे। जिस तरह आप उस वाक़े का ज़िक्र कर रहे हैं कि रास्ते में बच्चे थे, कुतिया के बच्चे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसके ऊपर लेके चल जाते, लेकिन नहीं, आपने उन्हें साइड से निकाला। साइड से क्यों निकाला? ताकि उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, उनको नुकसान ना। और पूरा लश्कर था साथ, पूरा जंबे गफ़ीर था आपके साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो देखने का नज़र है वो सिर्फ़ एक ही चीज़ से थी कि दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी है। आपने अपनी तबलीग कभी भी गाली के साथ और दूसरे को अज़ियत देकर नहीं शुरू की। अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अल्लाह के पैगाम की तरफ बुलाते थे और अपने अमल से उसको करके दिखाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी तबलीग करने वाले हैं, इनके लिए जब तक सीरत का मुतालिया नहीं है तबलीग का हक़ नहीं अदा कर सकते। बेशक सीरत के मुताले के बगैर अगर तबलीग करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का अंदाज़ और सहाबा कराम की तबलीग का अंदाज़ देखे बगैर, समझे बगैर तबलीग करेंगे तो लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, बेशक लोगों को अपने से दूर करेंगे। और जो मुबल्लिग होता है उस पर तकब्बुर नहीं होता। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। तकब्बुर तो अल्लाह को वैसे ही पसंद नहीं है, अना नहीं होती। लेकिन हमने देखा है बहुत से मुबल्लिगीन जब मंजिल पे पहुँचते हैं ना तो उनमें तकब्बुर भी आ जाती है, उनमें अना भी आ जाती है और फिर उनका ज़ाहिर और बातिन जुदा जुदा हो जाता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह दे के आजमाता है, बाज़ दफ़ा ले के आजमाता है। आजमाइश है मेरे ख्याल से, पस्ती भी और बुलंदी भी आजमाइश है, दोनों आजमाइशें हैं। जाते जाते एक हदीस के हवाले से बड़ा जिक्र आ रहा है कि सुरैया सितारा जो सा है जब वो नज़र आएगा आसमान पर निगन उभरेगा तो ज़मीन से वबाएँ ख़त्म हो जाएंगी और लोग जो से हैं उनकी बड़ी ढारस सी बंद गई है। हर जगह हर बंदा वो शेयर कर रहा है। क्या इसके आप इसकी जो क्या कहते हैं इसके सच्चाई के बारे में, इसके मुस्तनद होने के बारे में क्या कहते हैं? देखिए मुस्नद इमाम अहमद में और दीगर किताबों में ये हदीस मुबारक 3 अंदाज से आई है। एक जगह पे खेतियों के अतबार से आई है और 2 जगह पे मुतलकन आई है। लफ्ज़ हामा के जो हामा है, ये जो वबा है, ये ख़त्म हो जाएगी। जिस सुरैया का ज़िक्र हदीस मुबारक में है, तहकीक ये है कि ये सुरैया एक ऐसा तारा है जो कि मई के पहले अशरे में नमूदार होता है, ये दिखाई देता है अब अनटिल सितंबर अक्टूबर तक। और ये दिखाई इसलिए देता है और ये हर साल दिखाई देता है। और हम इसे कंफ्यूज करें औजे सुरैया से, ये फ़र्क आ रहा है, जैसे क्लस्टर ऑफ 7 स्टार्स कहते हैं। वो नहीं है, ये वो नहीं है। हमें जिस सुरैया का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में ज़िक्र है, ख़ास तौर पे जब ये मई का महीना जो कि फ़सलों की पकाई का महीना है अरब के अंदर ख़ुद, वहाँ पे फ़सलों की जो मुदरत है, जो उनका कड़वापन है, वो गर्मी की वजह से पक जाता है और गर्मी को तशबीह दी गई सुरैया के आने के साथ। और गर्मियाँ हैं वो सुरैया के आने का वक्त है, सुरैया के नमूदार होने का वक्त है। तो इसको सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो मुनासिब रहेगा। अगर आप इसके साथ जोड़ेंगे और उसके बाद फिर 12 मई भी गुजर गई तो फिर जहन में आया और फिर हदीस है नहीं है ये जी, हदीस का कोई लेवल नहीं है, ये हदीस कैसी हदीस थी ये। तो खुदारा इस हदीस को इसके साथ ना जोड़िए। अभी तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पीक नहीं आई है, अभी पीक में आना है और पीक के बाद फिर डाउनफॉल है।
तो जिस तरह पीक तक पहुंचने में 1.5 से 2 माह लगेंगे, इसी तरीके डाउनफॉल भी ऐसे ही होगा। और आप देख लीजिए वुहान सिटी को भी देख लीजिए, एटलीस्ट तकरीबन 2.5 से 3 माह उसको कंप्लीट होने में लगे हैं। आप अमेरिका के देख लीजिए, अभी तक कमोबेश 90 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया है और अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि कितना अरसा ख़त्म का होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और ना हुआ इस तरीके से, तो फिर हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी कि हम किस तरीके से हदीस को जस्टिफाई कर सकेंगे। जी असद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके ये जो खूबसूरत अल्फाज थे, मेरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश है कि लोगों ने सुने हों। और वो जो देने का मामला है कि जब आप दें, जिस हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले, वो इसी तरह रखें, क्योंकि जिस तरह अल्लाह ताला आपकी मदद करता है तो वो भी बताता नहीं है किसी को, वो दिखावा नहीं करता, वो आपकी मदद कर देता है। वो आप घर में बैठ के भी कहते हैं ना कि अल्लाह ने पता नहीं केड़े रस्ते मेरी मदद की थी, मैंने पता ही नहीं चलेगा। तो इसी तरह दूसरों की मदद भी करें। अल्लाह ताला इसी अमल को पसंद करता है, जो वो खुद करता है वो अमल को वो पसंद करता है कि आप भी उसके बंदों के साथ वैसा ही अमल रखें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।